अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अवामी तनाज़ुर, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और महज़ब अंदाज से आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ, और हमारा आज का मौजू है कल जो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या पेश आया। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कल 7वें दिन शुरू हुआ वज़ीराबाद के करीब से, और उसके बाद वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान चौक से होता हुआ कचहरी चौक की तरफ रवां दवां था। तो जब ये लॉन्ग मार्च का काफ़िला और इमरान खान साहब का जो कंटेनर था वो जो है वो अल्लाह वाला चौक के करीब पहुंचा, तो वहाँ पर उनके ऊपर फायरिंग हुई कंटेनर पे, जिसके नतीजे में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब समेत चंद जो पीटीआई के रहनुमा थे वो गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए। एक हमला आवर जिसका कि पुलिस ने बाद में बयान भी जारी कर दिया रिकॉर्डेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसको गिरफ्तार जो है वो पीटीआई के एक वर्कर ने किया। जब वो दोबारा से एक मैगज़ीन खाली करके दूसरा मैगज़ीन लोड करके फायरिंग करने वाला था, तो उस वक्त वो नौजवान जो पीटीआई का वर्कर था उसने उसको गिरफ्त में लेने की कोशिश की, जिसके बाद वो भागा। और इस दौरान जो है वो फायरिंग हुई, और एक पीटीआई का एक और वर्कर जो कि अपने बच्चों के साथ आया हुआ था इमरान खान साहब को देखने, वो शहीद हो गया इस फायरिंग के नतीजे में। और बड़ा ही अफसोसनाक और दिल गिरफ्तार कर देने वाला मंजर था जब उसके बच्चे जो हैं वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे। गोली लगने के बाद वो गिर गया और उसके बाद वो नहीं उठा, वो जानबर नहीं हो सका और मौके पे ही दम तोड़ गया। ये कल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। पाकिस्तान एक बड़े सियासी सानहे से कल बच गया। ये वाक़या हर लिहाज से काबिल अफसोस है, काबिल मज़म्मत है। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए जिसमें कि सियासी क़यादत को, और वो भी पाकिस्तान की मकबूल सियासी क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाया गया। और इसी तरह से अगर आपको याद हो तो 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान की एक नहायत जो मकबूल रहनुमा थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था लियाकत बाग के बाहर। और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सियासी, भुट्टो साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी के बाद ये पाकिस्तान की तारीख़ का दूसरा बड़ा सियासी सानहा था, जिसके असरात से ना पीपल्स पार्टी आज तक निकल सकी है और ना पाकिस्तान की सियासत जो है वो उसमें संभल सकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कल खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की ज़िंदगी को कुछ हो जाता तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो सानहा होता पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की जो सियासत है इसको एक और जो है एक अफसोसनाक जो इसकी तारीख़ है उसमें एक और बाब का इजाफा हो जाता। तो ये शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए, लेकिन अब वो शौकत खानम हॉस्पिटल में इस वक्त दाखिल हैं, जहाँ डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं और उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। और यही बाकी जो ज़ख्मी हुए हैं सेनेटर फैसल जावेद और दूसरे जो ज़ख्मी हुए हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उन सब की हालत ख़तरे से बाहर है। फैसल जावेद साहब जो हैं उनको तो डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे के, क्योंकि उनका ज़ख्म कोई ज़्यादा सीरियस नौइयत का नहीं था। अहमद चट्ठा जो हैं, जो हामिद नासिर चट्ठा के साहबजादे हैं, हामिद नासिर चट्ठा पाकिस्तान के एक नामवर सियासतदान हैं, स्पीकर भी रहे हैं। हामिद नासिर चट्ठा साहब, उन्होंने अपनी जमात भी बनाई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग हामिद नासिर चट्ठा ग्रुप, और तो वो उनके साहबजादे हैं ये अहमद चट्ठा। और ये बहुत अफसोसनाक कल जो वाक़या हुआ। लेकिन अब अगर हम इसको देखें तो इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो तहरीक इंसाफ का जो पहला रिएक्शन आया है उन्होंने फौरी तौर पर, और असद उमर साहब और असलम इकबाल साहब जो सीनियर वज़ीर हैं पंजाब के, उनका एक वीडियो मैसेज सामने आया, मीडिया पर रिलीज़ किया गया, जिसमें उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया इस हमले का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब पे, और पाकिस्तान आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर मेजर जनरल फैसल पे, जो कि डिप्टी
डायरेक्टर जनरल हैं गालिबन ISI के, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है इस हमले का। और अमूमी तौर पर होता ये है कि ज़ाहिर है ये हमारे यहाँ अगर मतलब हम कोई बहुत ज़्यादा कोई जो है वो कुछ तरक्की पसंद या कोई बहुत ज़्यादा जो शौरी तौर पे बहुत एडवांस सोसाइटी है उसमें नहीं रहते। हमारे सोसाइटी के अंदर जागीरदाराना और जो ज़रई समाज है उसका जो सकाफत है वो अभी तक डोमिनेट करती है, उसका गलबा है। और अमूमी तौर पे होता यही है कि जब इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है, हम अपने देहात में या शहरों में भी इर्द गिर्द देख लें, तो होता यह है कि फौरी तौर पर जिस पे हमला हुआ होता है या कत्ल हुआ होता है तो वो फौरी तौर पे जो अपने मुखालफिन होते हैं उनके पूरे ख़ानदान के ख़ानदान जो है वो FIR में नामजद कर देते हैं। और जब आप इस तरह की FIR करवाते हैं नामजद, तो फिर जो है जितने ज़्यादा लोग होते हैं और जिस तरह से आप उंगली उठाते हैं किसी पे, तो फिर तफ्तीश जो है वो उसी तरफ जाती है और जब साबित ना हो सके कुछ तो फिर केस जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये हक है तहरीक इंसाफ का कि वो जिसके खिलाफ FIR कटवाना चाहें वो कटवाएं, लेकिन इससे सियासी कशीदगी में इजाफा होगा, इससे जो इंस्टेबिलिटी है सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें इजाफा होगा, और जो सियासी दर्जा हरारत पहले ही बहुत बुलंद था और ज़्यादा वो बुलंद हो जाएगा, सियासी तलखी में इजाफा हो जाएगा कल का जो वाक़या हुआ है। और उसके साथ साथ ये जो बातचीत किसी हद तक इम्कान जाहिर किया जा रहा था तो उसके दरवाजे और ज़्यादा बंद हो जाएंगे सख्ती के साथ। और अब ये मामला सियासी से पहले भी ये सियासी कम था और ज़ाती मामला इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, और जब सियासी मामला जो हैं वो ज़ाती नौइयत के हो जाते हैं या ज़ाती मामला में तब्दील हो जाते हैं तो फिर बातचीत जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर, क्योंकि सियासत में तो ज़ाहिर है आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, और जमहूरियत जो है वो नाम ही बर्दाश्त है। अगर बर्दाश्त नहीं है, आप अगर हर मामला तशद्दुद से हल करना चाहते हैं तो वो जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत की नफ़ी है। जमहूरियत है ही ये कि मुख्तलिफुल ख्याल, सियासी ख्यालात, नज़रियात रखने वाले लोग, जमातें, ग्रोह अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद सियासी अंदाज से एक दूसरे का सामना करते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे की राय को के इख्तलाफ के बावजूद उसको एहतराम देते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं। और अगर ये ना हो तो फिर जमहूरियत नहीं है, ये ताकत के हसूल की एक सीधी सीधी नंगी और सीधी लड़ाई है। और जाहिर है इसमें फिर असूल ज़ाब्ते वगैरह कुछ नहीं होते। और ये अब ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़ाती नौइयत का कि जो है वो सियासी मामला था, बहुत ज़्यादा ज़ाती दुश्मनी के अंदर जो है वो जा रहे हैं। और जिस तरह का कल लबो लहजा इस्तेमाल किया है फवाद चौधरी साहब ने और दूसरे PTI के रहनुमाओं ने, उसके नतीजे में ज़ाहिर है ये नफ़रत, ये तकसीम और ये जो ऑलरेडी पोलराइजेशन है ये और ज़्यादा इसके अंदर इजाफा होगा। अब देखना ये है, एक तो जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, और ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये इमरान खान साहब की अपनी सिक्योरिटी और पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि वो हर लिहाज से इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं और उनके साथ जो दीगर PTI के तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो जिस कंटेनर पे हैं वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महफूज हो, सेफ हो, क्योंकि वो बहुत च्यूटी की रफ्तार से उनका काफिला आगे बढ़ रहा था, लोग उनके साथ आ रहे थे, जा रहे थे, उनको देख रहे थे, वो भी लोगों को देख के हाथ हिलाते थे और वो एक्सपोज थे मुकम्मल तौर पे। तो एक तो कुछ तो सिक्योरिटी के सवालात हैं उसके हवाले से पुलिस और बाकी, और दूसरा इस वाक़े की आज़ादाना और साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इस वाक़यात के जितने भी पीछे मुहर्रकात हैं उनको सामने लाया जाना चाहिए, क्योंकि PTI जो है वो सीधा सीधा इल्ज़ाम दे रही है वफाकी हुकूमत को। अगर देखा जाए सियासी तौर पर इस वाक़े का अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान होगा या हुआ है कल से तो वो वफाकी हुकूमत है, वो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस वाक़े का। उनके ऊपर दबाव में इजाफा हुआ है, तहरीक इंसाफ और ज़्यादा अब उनके ऊपर हमले करेगी, उनके ऊपर जो है वो कैंपेन करेगी, उनको टारगेट करेगी। दूसरा साफ और शफाफ तहकीकात इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये डिटरमिन किया जा सके कि ये कौन लोग थे इसके पीछे, क्या ये सिक्योरिटी लैप्स था नहीं था, और ताकि आइंदा भी इस किस्म के हमलों से बचा जा सके। जाहिर है हमले का मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ और बाकी जमातें अपनी सियासी सरगर्मियाँ तर्क कर देगी, ये तो जारी रहेंगी कि आगे इलेक्शन आने वाला है, उसमें तो भरपूर इलेक्शन कैंपेन होगी। तो उससे पहले जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है तमाम सियासी रहनुमाओं की, उनको यकीनी बनाना होगा इस वाक़े की रोशनी में जो कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इसके साथ साथ
یہ ڈٹرمن کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کا سیاسی فائدہ کس کو ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں کل سے تو عمران خان کی ہمدردی ظاہر ہے بڑھے گی سوسائٹی میں، ان کی سیاسی حمایت میں بھی اضافہ ہوگا. اس واقعے کے بعد حکومت کے اوپر دباؤ میں اور اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے اندر جو غصہ ہے، جو نفرت ہے، وہ اور زیادہ بڑھے گی اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی اور بیک فٹ پہ چلی جائے گی، وہاں کی حکومت بھی اور زیادہ بیک فٹ پہ چلی جائے گی. اور اب دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے اگلا سیاسی لائے عمل کیا اختیار کرتی ہے. اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تحریک انصاف اب اس واقعے کا پوری طرح سے سیاسی فائدہ جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کرے گی. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر جواباں غزل بھی آئے ہوگا، اور اس کے نتیجے میں سیاسی کشیدگی، سیاسی عدم استحکام اور انتشار جو ہے اس کے اندر اضافہ ہونے کا امکان ہے. اور یہی کل کے حملے کا مقصد نظر آتا ہے. یہ حملہ کس نے کیا، کیوں ہوا، یہ سارے محرکات جو ہیں وہ ایک آزادانہ تحقیقات میں سامنے آنے چاہیے. اور لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے یہ واضح طور پہ اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان تیزی سے ایک مزید گہرے ہوتے ہوئے بحران، انتشار اور خلفشار کی طرف بڑھ رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.